ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज का जो विषय है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है किसी भी साधक के लिए। और तुरिया चेतना की बात करेंगे हम, तुरिया अवस्था की बात करेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में तुरिया को भगवान शिव से जोड़ा जाता है। तुरिया को आंतरिक शांति से जोड़ा जाता है और तुरिया को चौथी अवस्था कहा जाता है। तुरिया का अर्थ होता है चौथी अवस्था। तो उपनिषदों में आता है लिखा हुआ कि तुरिया जो है वो शिव है, तुरिया जो है वो शांति है, तुरिया जो है वो अद्वैत है। तो शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम, इस तरह से वर्णन आता है तुरिया का। तो तुरियावस्था के बारे में आज हम बात करेंगे और कोई साधारण व्यक्ति तुरिया में कैसे पहुंच सकता है उसके विषय में थोड़ी जानकारी देंगे। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूं। और जो सिद्ध योग की साधना मैं कर रहा हूं वो गुरु शिष्य परंपरा में चलती है। और ये गुरु शिष्य परंपरा को हम आई पंथ कहते हैं। आई पंथ शक्ति का पंथ है और इस शक्ति के पंथ पर चलने वाले साधक की कुंडलिनी गुरु कृपा से स्वतः जागृत हो जाती है। और अष्टांग योग के जो बाहरी अंग हैं, जो 5 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 बाहरी अंग हैं साधना के। ये कुंडलिनी और गुरु कृपा से स्वतः सिद्ध होते हैं। इनके लिए साधक को किसी भी प्रकार का कोई त्याग या कोई प्रयास अपनी तरफ से नहीं करना पड़ता। जैसे ब्रह्मचर्या है या अन्य कुछ नियम होते हैं, उनको धारण नहीं करना पड़ता। तो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु कृपा से ये सब स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। और कुंडलिनी योग के माध्यम से, कुंडलिनी के माध्यम से क्रिया योग जो है वो साधक को नाम जप के साथ पात्रता उसकी सिद्ध होती है और फिर वो आगे आंतरिक अंगों की तरफ प्रवेश करता है, जिसे अंतरंग कहते हैं। और वो 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि। और जब कोई व्यक्ति धारणा, ध्यान, समाधि जो सूक्ष्म अंग है, इनमें से ध्यान में पहुंच जाता है, 7वीं अवस्था में पहुंच जाता है, धारणा पक्की हो जाती है उसकी और ध्यान में पहुंच जाता है, तब ये जो अंतरंग है धारणा, ध्यान और समाधि, ये बाहिरंग हो जाते हैं, बाहिरंग हो जाते हैं। और जब ये बाहिरंग हो जाते हैं, जिस स्थिति में बाहिरंग हो जाते हैं, वो स्थिति तुरिया है, ऐसा हमारे अनुभव में आया है। तुरिया चेतना, चौथी चेतना, तुरिया का अर्थ होता है कि चौथी अवस्था है। जैसे हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है कि हम जगे हुए हैं और अपनी पंच इंद्रियों से सारा कार्य कर रहे हैं दुनिया में। और दूसरी अवस्था होती है कि स्वप्न देख रहे हैं, जिसमें मन जगा रहता है, कल्पनाएं करता है। और फिर एक और तीसरी अवस्था है जिसे हम सुषुप्ति कहते हैं, जो निद्रा की अवस्था है और उसमें ज्ञान का अभाव है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं साधारण मनुष्य की। अब इन तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति जीता है, व्यक्ति मर जाता है और कई जन्मों तक इनमें चक्कर काटता रहता है। और ये अनंत अनंत इनका जो विस्तार है, इन तीनों अवस्थाओं का जो विस्तार है वो अनंत गुना है। और किसी एक जीवन में या फिर अंतिम जीवन की तरफ जब कोई साधक बढ़ता है, 1 मिनट, तो जब अंतिम जीवन की तरफ कोई व्यक्ति बढ़ता है, तब वो इन तीनों
चेतनाओं को पार करके, अवस्था को पार करके, तब वो चौथी अवस्था में प्रवेश करता है। तो चौथी अवस्था में प्रवेश करना एक युद्ध है व्यक्तिगत चेतना के लिए। और जितना भी कुछ हमने सीखा होता है, पूर्व जन्मों के जितने संस्कार होते हैं, वो एक ही जन्म में बड़े प्रभावी हो जाते हैं। और माया पूरा प्रयास करती है कि संस्कारों के माध्यम से वो साधक को तुरिया में न जाने दे, चौथी अवस्था में न जाना दे। तो तुरियावस्था के विषय में तुरियावस्था का जो विषय है, उसके विषय में बोलना या समझाना तब संभव है जब कोई व्यक्ति साधन पथ पर चल रहा हो। क्योंकि तुरियावस्था चौथी अवस्था जो है, ये 3 अवस्थाओं के बाद सीधी नहीं आती है। मतलब जैसे हम जाग रहे हैं और हमें नींद आ गई तो हम सीधे जागृति से सुषुप्ति में चले जाते हैं, और जब सो रहे हैं तो उसमें हम स्वप्न देखते हैं। ये 3 अवस्थाएं बड़ी ईजिली हम एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन तुरियावस्था तक डेवलप होना पड़ता है चेतना को। सीधा तुरियावस्था में एक दिन पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब वो साधना की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं कि हम बैठे थे एक दिन और किसी कारण से कहीं बैठे थे, तो अचानक हम बैठे हैं तो हमें समय और स्थान का ज्ञान नहीं रहा, हम कहाँ हैं हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। तो बड़ी आनंद की स्थिति हो गई, बड़ी अच्छी स्थिति हो गई। तो तुरियावस्था जो है, अगर कोई अवस्था आपको बैठे हैं, आप कहीं आनंद आ रहा है, तो वो तुरिया जो स्थिति है वो आनंद किसी स्थिति नहीं है। तुरिया में कुछ आनंद वानंद कुछ नहीं है। तुरिया अपने आप में एक शून्य स्थिति है। कोई इंद्रिया नहीं है, कोई मन नहीं है, कुछ भी फील करने के लिए वहाँ पर नहीं है। तुरिया में आप जाते हो तो पता है कि हम तुरिया में जा रहे हैं, तुरिया से आते हो तो पता चलता है कि हम तुरिया से आए हैं। लेकिन तुरिया अवस्था में रहते हुए नहीं पता होता। जिस तरह कोई व्यक्ति सो रहा है, अब वो सो रहा है तो उसको नहीं मालूम, ज्ञान का अभाव है, कुछ नहीं पता। तुरिया में जैसे निद्रा में सो रहा है व्यक्ति, उसको मालूम नहीं है वो कौन है, क्या है, स्त्री है, पुरुष है, कुछ मालूम नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान का अभाव है वहाँ पर उसका। तुरियावस्था में जब वो चला जाता है, तुरियावस्था भी पूरी निद्रा की तरह है, लेकिन तुरियावस्था से बाहर जब आ जाते हैं तब पता चलता है कि वहाँ कोई अभाव नहीं है। समझ रहे हो? निद्रा में और तुरिया में बिल्कुल ऑपोजिट है। दोनों अवस्थाएं एक जैसी हैं। दोनों में जब कोई व्यक्ति है तो उसे मालूम नहीं है, लेकिन जब उस अवस्था से बाहर आ जाते हैं तो लोग कहेंगे कितने बजे सोए थे तुम रात को, तो कहेंगे हम 10 बजे रात को सोए, 6 बजे उठे। इसके बीच में उसकी कोई लर्निंग नहीं है, उसका कुछ भी उसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, सिर्फ उसके शरीर में रिलैक्सेशन हुआ है, अब वो फ्रेश है, काम कर सकता है। तुरिया स्थिति में जब कोई व्यक्ति जाता है और तुरिया से जब बाहर आता है तब प्रोसेसिंग होती है चेतना की, बुद्धि की प्रोसेसिंग होती है, सत्य का प्रकाश फैलता है। और जगा हुआ व्यक्ति वो नहीं होता जो तुरिया में जाने से पहले था। सोया हुआ व्यक्ति जो गया था, निद्रा से उठने वाला व्यक्ति वही है, लेकिन तुरिया में जाने वाला व्यक्ति वापस नहीं आता है। जो व्यक्ति वापस आता है तुरिया से, वो बदला हुआ होता है, उसकी चेतना का विस्तार हो जाता है, वो पहले वाला मनुष्य नहीं रहता। तो धीरे धीरे जो तुरियावस्था में जाता रहता है, धीरे धीरे उसकी चेतना का विकास होता है, प्रतिदिन उसकी चेतना में बदलाव हो जाता है। अब वो वैसा नहीं रहा। और तुरियावस्था की सबसे खास बात यह है कि जिसे तुरिया हो गई प्राप्त, वो कोई एक बार की नहीं है। कोई कहे कि मुझे 10 साल पहले कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मैं समय और स्पेस से बाहर चला गया, और वैसा अनुभव मुझे नहीं हुआ है। तो आपको ये मन में रखना चाहिए, ये जान लेना चाहिए बहुत अच्छी तरह से कि तुरिया स्थिति एक बार घटने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि जब घट गई तो हमेशा रहने वाली स्थिति है। तुरिया जिस तरह से हर मनुष्य जी रहा है, वो जागता है और फिर उसको सोना ही पड़ता है। अब वो जीवन में जागना और सोना जीवन का हिस्सा है, हमेशा के लिए जाग नहीं सकता। इसी तरह से तुरिया स्थिति में पहुंचने वाले व्यक्ति की अब 4 स्थितियां हो गई। वो जो निद्रा में है, वो जो स्वप्न में है, वो जो सुषुप्ति में है, इन तीनों अवस्थाओं में रहता हुआ भी तुरिया में रहता है। तुरिया अवस्था एक बार जीवन में घटित हो जाए तो हो गई, फिर वो सारी अवस्थाओं पर भारी पड़ती है।
और धीरे धीरे तुरीयावस्था सारी अवस्थाओं को खा जाती है और अंत में कुछ बचता है तो सिर्फ तुरिया ही बचती है, तीनों अवस्थाओं को खा जाती है। हर अवस्था में घटित है। एक बार घटित हो गई, सूर्य एक बार जैसे उदय हो गया तो रात को अस्त हो गया, लेकिन आप पृथ्वी से ऊपर जाओ, वायुमंडल में ऊपर अंतरिक्ष में चले जाओ, अंतरिक्ष में तो सूर्य ना उदय होता है ना अस्त होता है। ये तो पृथ्वी घूमती है ना, तो घूमती है तो ऐसा लगता है कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया। अंतरिक्ष में सामने सूर्य खड़े रहो, हजारों करोड़ों वर्षों तक खड़े रहो, सूर्य भी वहीं खड़ा, आप भी वहीं हो। अंतरिक्ष घूमता होगा ये अलग बात है, लेकिन वहाँ सूर्य न तो उदय हो रहा है ना अस्त हो रहा है। तो तुरीयावस्था एक बार घटित हो गई तो हो गई, फिर अब कोई फिर तुरीया नहीं है ऐसा नहीं है। तो तुरीयावस्था क्या है, कौन सी अवस्था, कैसी है तुरीयावस्था जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ? तो तुरीयावस्था आत्म जागृति की अवस्था है। अब किसी की आत्मा जागृत हो गई और वो आके 2 दिन बाद कहे या 4 घंटे बाद कहे, अरे मेरी 4 घंटे पहले आत्मा जागृत हो गई थी, अब नहीं है वो, तो ये तो संभव नहीं है। आत्म जागृति तो एक ही बार होती है। अगर हमने हजारों जन्म लिए हैं और एक जन्म में अगर आत्म जागृति हो गई तो हो गई, और जिस जन्म में आत्म जागृति हो जाती है वो अंतिम है। हालांकि आत्म जागृति के बाद भी निर्बीज तक की यात्रा है, और आत्म जागृति के बाद निर्बीज तक की यात्रा में भी मृत्यु हो सकती है। पतंजलि अष्टांग योग में इसका वर्णन आता है कि कोई साधक है और वो आत्म जागृत हो गया और वो निर्बीज तक नहीं पहुंच पाया। अगर तो वो सबीज तक पहुंच गया है लेकिन निर्बीज तक नहीं पहुंचा है तो उसका जन्म होगा, और उसके जन्म लेने से ही उसको वो निर्बीज की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। उसको कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। आत्म जागृति के बाद भी मनुष्य ध्यान करता है, तुरिया में बैठता है, तुरिया से आगे की भी अवस्थाएं हैं, तो उसका तो अभी हम बात नहीं कर रहे। तो एक साक्षात्कार है, बहुत लंबे समय तक व्यक्तिगत चेतना का देहांत होता है, मतलब व्यक्तिगत चेतना खत्म होती जाती है और आत्म चेतना प्रकट होती जाती है। तो व्यक्तिगत चेतना 100 से 0 होना और आत्म चेतना को 0 से 100 होना, ये रूपांतरण होते होते पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। इसे ही आत्म यात्रा कहते हैं। तो इस आत्म यात्रा के अगर अंतिम पड़ाव से पहले मृत्यु हो जाए तो अगला जन्म लेना ही काफ़ी होता है। ये फिर उस योगी को पतंजलि अष्टांग योग में भव प्रत्यय योगी कहते हैं। सिर्फ जन्म लेना ही काफ़ी होता है, वो फिर उसको अपने आप सब कुछ याद आ जाता है पुराना, कहाँ से आया है, क्या तपस्या करके आया है। अदरवाइज आत्म जागृति के बाद निर्बीज तक की यात्रा एक ही जीवन में अंतिम जीवन कहलाता है वो। और तुरीयावस्था आत्म जागृति की जो अवस्था है उसके घटने के लिए, वो होने के लिए कि वो कैसे घटे आपके जीवन में, तो अगर आप कोई बहुत पूजा पाठ करते हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो या फिर कोई अनुष्ठान करते हो तो नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा भक्त है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, कोई बहुत बड़ा आचार्य है तो नहीं होगा, नहीं होगा। जो आत्म जागृति है वो केवल गुरु कर सकता है, गुरु के बिना आत्म जागृति संभव नहीं है। आज किसी साधक ने पूछा था कि हमने एक पोस्ट लिखी थी, उस पोस्ट को हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। जो पोस्ट हमने लिखी है वो बहुत बहुत गहन पोस्ट है, बहुत सघन पोस्ट है। मैंने वो पोस्ट लिखी है क्योंकि मैंने बहुत कुछ पहले लिखा हुआ है या बहुत कुछ मैंने बोला हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अगर 10 लाइनें हैं तो 10 लाइनें लिखने में कितना ही समय लगता है किसी को, लेकिन वो 10 लाइनें नहीं है, पता नहीं मेरे कितने ही जन्म उसमें समेटे हुए होंगे कि मैंने वो 10 लाइनें लिखी हैं। तो वो चेतना की बहुत मजबूत स्थिति के हिसाब से मैंने उसको लिखा है। उसको 10 लाइनों को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि वो क्या है, ठीक है। अब उन 10 लाइनों में ये पता चलता है कि जो तुरीया स्थिति है, जो आत्म चेतना की स्थिति है, आत्म जागृति की स्थिति है, वो किस प्रकार प्राप्त होती है। अगर किसी को तुरीया चेतना में प्रवेश करना है, आत्म चेतना में प्रवेश करना है, तो कैसे प्रवेश करना है। भगवान श्री हरि गीता में तुरीया चेतना की तरफ का एक संदेश देते भी हैं। भगवान
जब कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, गीता के 4थे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में जब यदा यदा ही धर्मस्य की बात भगवान करते हैं तो कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। तो भगवान का अवतार लेना जो अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता, मनुष्य की देह धारण नहीं करता कभी भी, वो अजन्मा है। कहते हैं ना वो अकाली है, काल से परे है। क्योंकि जो भी जन्म लेगा, हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ आज से 5000 साल पहले, है ना। भगवान श्री राम का जन्म हुआ आज से 10,000 साल पहले। तो जो भी शरीर रूप में जन्म आ रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो तो अकाली है, वो तो कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो जो कभी जन्म नहीं लेता है उसकी चेतना क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब मेरा अवतार होता है, सब युगों में जब मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, हर युग में करता हूँ धर्म की स्थापना, तो मैं प्रकट होता हूँ। तो प्रकट होने का जो रहस्य है भगवान का, अब भगवान श्री कृष्ण जो अपने अवतार, जो उस श्लोक में बात करते हैं, वो अपने स्वरूप की, मतलब एक जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सामने खड़े, उस स्वरूप की बात वो नहीं कर रहे। स्वरूप तो भगवान का हर युग में आता है, वो जब मनुष्य का विकास होना होता है। लेकिन भगवान का जन्म, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तो उसमें 5,000 वर्षों का अंतर है। अब सोचो भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, अभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं। अब बीच के समय में किसी साधक को, किसी व्यक्ति को भगवान की आवश्यकता है। तो क्या उस एक व्यक्ति के लिए भगवान अवतरित होंगे, प्रकट होंगे? भगवान तो आते हैं, कृष्ण राम भगवान तो आते हैं, कल्कि तो आते हैं जब युग का परिवर्तन होना होता है। लेकिन सोचो कि मुझे आवश्यकता है, इस समय कोई अवतार नहीं है ना, कोई अवतार हुआ, राम जी कृष्ण जी का अवतार हो गया, मैं बीच में हूँ, कृष्ण का जी का नहीं हुआ अवतार, तो मुझे भगवान चाहिए। मैं भगवान को बुलाता हूँ कि भगवान आप आओ, मैं बहुत फंस गया हूँ, मैं अपनी वृत्तियों में, अपने गुणों में फंसा हुआ हूँ, मैं साधना नहीं कर पा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है, तुम मेरे लिए प्रकट हो, मेरे लिए अवतार लो। तो भगवान के अवतार लेंगे एक व्यक्ति के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने वही बात की, मैं प्रकट होता हूँ साधक के हृदय में। मेरे हृदय में अगर भगवान ने प्रकट होना है तो उसके लिए मैं सतयुग में हूँ, त्रेता में हूँ, द्वापर में हूँ, या मैं कलयुग में हूँ, किसी भी युग में भगवान किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। और उनके प्रकट होने का स्थान, अवतार लेने का स्थान मेरा हृदय है, मनुष्य का हृदय है। भगवान हृदय में प्रकट होते हैं आत्म स्वरूप में। और जब आत्म जागृति होती है तो वो जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वही भगवान श्री कृष्ण है। आप अगर पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, तो उसमें हिरण्यगर्भ है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्यगर्भ। तो वो हिरण्यगर्भ मेरा हृदय है, मनुष्य का, आपका हृदय है वो। वहाँ पर भगवान के जन्म को ही आत्मा का जन्म बोलते हैं। और आत्मा अजन्मा है, इसीलिए उसे अजन्मा बोलते हैं। जन्म मेरा हुआ है, आत्मा का कोई जन्म नहीं है। लेकिन मनुष्य के हृदय में जब आत्म जागृति हो जाती है, उसे भगवान का अवतरण कहा जाता है। उसे ही भगवान ने यदा यदा ही धर्मस्य के सूक्ष्म रूप में बताया है। आज तक जितनी भी, जहाँ भी व्याख्या होती है, वो भगवान के स्थूल स्वरूप की होती है कि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य का मतलब है जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान प्रकट होंगे। जितने भी मनुष्य इस समय कलयुग में है, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से धर्म की हानि में ही है। और हानि हमेशा होती, व्यक्ति की वृत्तियाँ, तमोवृत्ति जो है, रजोगुण की वृत्ति है, सतोगुण की वृत्ति। सतोगुण तो व्यक्ति को ऊपर उठाता है लेकिन बांध के रखता है जीवन में, सतोगुण भी तो बांध के रखता है। तो व्यक्ति के अंदर जो झूठ है, उसका इच्छा है, लालच है, क्रोध है, वासना है, यही वो हानि है जो धर्म की तरफ बढ़ने नहीं देता। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है आत्म जागृति की तरफ बढ़ना। एकमात्र धर्म है और कोई धर्म नहीं है संसार के अंदर में, ना हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना ईसाई धर्म। ये सब तो मनुष्य ने बनाए, भगवान ने तो नहीं बनाए। ये तो मनुष्य ने बनाए, अपनी सुविधा के लिए बनाए, या अपने आप को एक लीग में रखने के लिए, एक संस्कार में रखने के लिए, जीवन को बिताने के लिए, उत्साह करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए उसने इन चीज़ों का, या भगवान को बाहर से अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए अलग अलग धर्मों का निर्माण हुआ। लेकिन जब पहला मनुष्य इस धरती पर आया
तो क्या उसका कोई धर्म नहीं था? था। तो हर मनुष्य जो इस धरती पर प्रकट हो रहा है उसका एक ही धर्म है और वो है आत्म जागृति। जैसे पितृ धर्म है कि अपने बेटे को पालना है, उसको अच्छी शिक्षा देनी है, उसको सेटल करना है, ये पितृ धर्म है। इसी तरह से मातृ धर्म है, भ्रातृ धर्म है, मैत्री धर्म है। इसी तरह से मनुष्य धर्म भी है। और मनुष्य धर्म है कि तुम इस धरती पर आए हो तो आत्म जागृति के लिए आए हो, आत्मा को जगाने के लिए आए हो, ये वो धर्म है। और जब कोई मनुष्य आत्म जागृति की तरफ नहीं बढ़ रहा तब तो युग परिवर्तन का समय होता है कि मनुष्य सभी के सभी गर्त में गिरे, कोई भी आत्मा की तरफ नहीं बढ़ रहा। वो युग के परिवर्तन, उस समय भगवान को बाहर प्रकट होना पड़ेगा। लेकिन जब लोग कुछ चल रहे हैं, कुछ किधर, कोई किसी धर्म पे चल रहा है, कोई किसी पथ पे चल रहा है, तो साधक जब यात्रा करनी शुरू करता है आत्म जागृति की तरफ, धर्म की तरफ यात्रा शुरू करता है, तब वृत्तियां उसको रोकती हैं, माया उसको रोकती है। उसका क्रोध, उसकी वासना, ईर्ष्या, लालच, लगाव, अहंकार, बहुत कुछ प्रकट होता है जो उसको नहीं जाने देता उस पथ पर। अब ये साधक का धर्म अवरोध जब होता है तब वो पुकारता है कि भगवान प्रकट हो जाओ मेरे लिए। तब भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। और जहाँ जहाँ बुलाते हैं, जिस जिस युग में बुलाते हैं उस युग में वहाँ वहाँ मैं हृदय में प्रकट होता हूँ, वहाँ मैं स्वयं को सृजन करता हूँ। भगवान ने कहा है, शब्द है तदात्मानम सृजम, हम आत्मा के रूप में वहाँ मैं अपने आप को सृजन करता हूँ। तो भगवान आत्म स्वरूप है और उनके जागने की अवस्था ही, क्योंकि भगवान आत्मा ही है जो इन तीन अवस्थाओं से परे है, सुषुप्ति, स्वप्न और जिसे हम जागना कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं से परे है आत्मा। आत्मा ना सोती है, न जागती है और ना ही स्वप्न देखती है। वो शुद्ध शांत चित्त अवस्था है। जब व्यक्ति के अंदर आत्म जागृति हो जाती है तब आत्म चेतना का प्रभाव उसके शरीर, प्राण, मन और बुद्धि पर पड़ने लग जाता है। तो ये जो चेतना है व्यक्ति की कि मैं एक व्यक्ति हूँ, अब ये आत्म चेतना में परिवर्तित होने लग जाती है। जितनी जितनी आत्म चेतना प्रबल होती जाती है उतनी तुरीय स्थिति प्रबल होती जाती है। तो तुरीय स्थिति में जाने के लिए क्या जागृत होना चाहिए? आत्मा जागृत होनी चाहिए। और आत्मा को जगाने के लिए कोई विधि नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ है, महाराज दशरथ ने यज्ञ किया कि हमें पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो भगवान श्री राम यज्ञ से प्रकट हुए, यज्ञ से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। तो यज्ञ करते हैं, बारिश के लिए करते हैं, पुत्रों के लिए करते हैं, भगवान के लिए भी यज्ञ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि जब मैं आत्मा के रूप में प्रकट होता हूँ तो भगवान का भी एक यज्ञ है, उसको यज्ञ को करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, नाम जप से का यज्ञ हूँ। और फिर नाम जप को बताया गया है बीज। नाम जप को, बीज से जैसे फल प्रकट होता है वैसे ही भगवान के नाम से भगवान प्रकट होते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, जहाँ राम का नाम लिया जाता है बीज के रूप में, वहाँ राम भगवान स्वयं आत्मा स्वरूप में, फल स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो जो भी भगवान का नाम जपता है बीज स्वरूप में, उस बीज रूपी भगवान के नाम से भगवान फल रूप, आत्म रूप में प्रकट होते हैं हृदय में। तो नाम जप से आत्म जागृति होती है, लेकिन कौन से नाम जप से? जो बीज रूपी हो। तो बीज का अर्थ क्या है? बीज का मतलब है जिस बीज में चेतना हो। अभी बीज कोई सड़ा हुआ है, आप उसको धरती में लगाओगे तो बीज खराब हो गया, अभी वो नहीं उगेगा। तो बीज को क्या होना चाहिए? चेतन होना चाहिए, ताकि वो धरती में पड़े तो उगे। चेतन बीज कैसे भी पड़े उग जाएगा। तो जो शब्द होगा, जो नाम होगा, उसको चेतन होना पड़ेगा। लेकिन शब्द को चेतन कैसे कर सकता है कोई? शब्द को कैसे चेतन करोगे आप? अगर मैं कोई शब्द बोल दूं तो वो उतना ही काम करेगा जितनी मेरी चेतना है। लेकिन अगर भगवान की चेतना है, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, या उस अजन्मा परमात्मा की चेतना है, उससे कोई शब्द स्पंदित होता है तो उसमें वो भगवान की चेतना रहेगी। तो आत्म जागृति के लिए बीज चाहिए, भगवान के नाम के स्वरूप में बीज चाहिए, ताकि भगवान जो, तो वो बीज देने वाला, वो बीज रोपण करने वाला गुरु है। गुरु जो है वो साधारण मनुष्य नहीं होता। गुरु परम पिता परमात्मा की चेतना को कैरी करता है। तो वो जो शब्द बोलता है, वो जो वाणी बोलता है, उसमें उसकी चेतना समाई होती है।
जो व्यक्ति उस शब्द को धारण करता है वही शब्द बीज रूप से रोपित होकर आत्मा की जागृति का कारण बनता है। और ये शब्द वहीं पर ही प्रकट हो सकता है, वहीं पर ही रोपण हो सकता है जहां वो एक ही हो। ठीक है, कोई अंदर जाना चाहता है हृदय में, तो उस बीज को ही उसको पकड़ना पड़ेगा, एक ही नाम पकड़ना पड़ता है, एक को ही जपना पड़ता है। तो जितने भी हम लोग बाहर पूजा तपस्या करते हैं, जब कोई साधना में आ जाता है तो साधना में क्या करना होता है, बाहर सबको नमस्कार करके आशीर्वाद लेकर अंदर जाने के लिए, जाने के लिए सिर्फ एक पर ही समर्पण करना पड़ता है। और अंदर जाने का मार्ग जो है, दशम द्वार जो है, वहाँ पर गुरु का राज्य है, गुरु द्वार बोलते उसको। तो जब तक गुरु पर एक निष्ठ नहीं होता, गुरु पर पूर्ण समर्पण नहीं होता, गुरु की बताई आज्ञा अनुसार वो काम नहीं किया जाता, तब तक ये द्वार नहीं खुलता। ये द्वार खुलता है तो हृदय द्वार है नीचे, जिसे हम हरिद्वार बोलते हैं, जहाँ पर व्यक्तिगत चेतना का लय हो जाता है। लोग जाते हैं ना हरिद्वार में, कोई मर जाता है तो उसकी अस्थियों का अंतिम विसर्जन हरिद्वार में ही होता है। हरिद्वार से आगे नहीं जाता कोई भी, जाता है कोई? शमशान में जाते हैं, उसको जला देते हैं। शमशान में जलाने के बाद फिर भी उसका कुछ बचता है, राख बच जाती है, उसकी अस्थि पिंजर का जो होता है ना, बोलते हैं ना राख बच गई। वो कहाँ तक जाती है? धरती में। वो हरिद्वार तक जाती है। तो हृदय ही वो हरिद्वार है जहाँ तक व्यक्ति की अंतिम चेतना जा सकती है कि मैं किसी का पिता हूँ, माता हूँ, भाई हूँ। लेकिन हरिद्वार में विसर्जित हो जाने के बाद फिर कहते हैं आप चले गए, हो गया, खत्म, काम हो गया। फिर वो पितृलोक जो भी है, हरिद्वार है हमारा हृदय जो फिर खुलता है और उसमें भगवान आत्म स्वरूप में। अब यहाँ व्यक्ति अगर जीवित हरिद्वार चला जाए, मतलब आप अभी यहाँ से हरिद्वार चले जाओगे तो नहीं है। जीवित हरिद्वार जाने का मतलब है हृदय तक कोई चला जाए जीवित, और हृदय द्वार खुल जाए तो उसमें जो प्रकट होगा वो उसका मूल स्वरूप है। तो इस संसार का मूल है आत्मा। वहाँ से उसके जागते ही तुरीयावस्था प्रकट होती है। और तुरीयावस्था का जो घटना घटती है कि तुरिया घट रही है, तो तुरिया उदय हो रही है, तुरिया की स्थिति जो है वो उसे बोलते हैं योग स्थान। तुरिया एक योग स्थान है जहाँ पर दो का मिलन होता है। तो तुरिया में योग स्थान का मतलब है कि दो मिले और एक हो गए। अद्वैतम सिद्ध होता है, अद्वैत वहाँ से शुरू होता है। तो तुरिया को उपनिषदों में बोला है अद्वैतम शिवम शांतम, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम। तो तुरिया तक आत्म चेतना और परमात्मा चेतना दो है, दोनों का मिलना ही एक होना है। जैसे समंदर में नदी मिलती है, समंदर में जाकर तब एक हो जाता है। वो जो मिलन का पॉइंट है कि जहाँ पर दोनों अद्वैत हो रहे हैं, एक ही हो रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, वो तुरिया है। अब मैंने आपसे कहा कि मैंने कुछ लिखा था, उस 10 लाइनों को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके आगे की बात करेंगे। कहाँ लिखा था? हाँ, हाँ, तो ये जो मैंने लिखा था ये शुरू हुआ था कहाँ से कि जब हम प्रचार करते हैं कि आप गुरु की शरण में आओ, गुरु योगेश्वर हैं, समर्थ सदगुरुदेव हैं, आपको आत्म चेतना प्रदान कर सकते हैं, गुरु की भक्ति में आओ। तो ज़्यादातर लोग, जहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ, वो सारे कृष्ण भक्त होते हैं, शिव भक्त होते हैं, या किसी न किसी प्रकार से सत्य के प्रति समर्पित होते हैं। सभी किसी न किसी स्वरूप में वो भगवान को नमस्कार कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं स्वयं को जानने की या भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम होता है। तो जब हम उन्हें कहते हैं कि देखिए गुरु का मार्ग है और इसमें चलकर आत्म जागृति जो है वो प्रकट होती है, तो वो चाहते तो हैं कि वो आत्म रूप से चेतन हो, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो अपने ईष्ट को, अपने स्वरूप भगवान को, अपने देव को
आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि साधना में क्या होता है कि गुरु का ध्यान करना पड़ता है। गुरु तो साधारण मनुष्य दिखता है, तो भगवान तो दिव्य दिखते हैं। तो मनुष्य उनको छोड़कर एक साधारण पुरुष के पीछे आना नहीं चाहता। और माया का सबसे बड़ा खेल यही होता है कि गुरु बिल्कुल साधारण स्वरूप में आता है। गुरु को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु के शरीर को देख के नहीं पहचाना जा सकता। जो गुरु सिंहासन पर बैठे हैं, सोने चांदी का मुकुट लगा के बैठे हैं, वो बता ही रहे हैं कि वो गुरु हैं, लेकिन गुरु चेतना होता है और शरीर से उसको जानना बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ी मुश्किल होती है उनको, कहते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया था मुझसे, उस दिन 2 प्रश्न आए थे, दोनों प्रश्न एक जैसे ही थे। एक गुरु बहन नहीं जुड़ी, उनका भी कुछ ऐसा ही प्रश्न था, और एक तो अभी जुड़े नहीं है, उनका खाली प्रश्न था कि मैं कृष्ण भगवान की तरफ आकर्षित होता हूँ, तो मैं क्या करूँ, गुरु की तरफ कैसे आए। मैं थोड़ा सा उसको सुधारा प्रश्न को लिखने के लिए, लेकिन उनका बात यही थी कि मैं तो कृष्ण की तरफ आकर्षित होता हूँ, मैं इस पथ पर कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, गुरु तो फिर कोई व्यक्ति है। तब मैंने ये लिखा था। तो प्रश्न है, मैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हूँ, गुरु के प्रति समर्पण कैसे होगा। तो मैंने जो उत्तर लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण आपकी आत्मा है, आप अपनी आत्मा की तरफ ही आकर्षित होते हो, और आत्म जागृति भी श्री कृष्ण ही देते हैं, लेकिन भगवान स्वरूप में नहीं, बल्कि गुरु स्वरूप होकर, योगेश्वर होकर देते हैं। और गुरु का जो मार्ग है वो समर्पण का मार्ग है। इसका अर्थ है हर व्यक्ति की आत्म यात्रा की शुरुआत भगवान की बाहरी आराधना और भक्ति से होती है, और भगवान की प्रसन्नता हो जाने से, कि भगवान खुश हो गए आपकी भक्ति से, तब भगवान आगे आपको समर्पण की दिशा प्रदान करते हैं कि यहाँ तक तो अपनी मेहनत से आ गया, अपनी बुद्धि के बल से प्रयास करके, नियमों का पालन अनुशासन करके तू यहाँ तक आ गया, अब तेरे को आगे कुछ नहीं करना है, अब तू मेरे को समर्पित हो जा। सर्व धर्म परित्याज्यम है ना, भगवान कहते हैं ना, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब भगवान किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे कहते हैं अब तू आजा मेरी शरण में, सब धर्मों को छोड़कर आजा, कि तू किसी का पिता है, ऐसा नहीं कि सन्यास लेके आजा, कि पिता की चिंता मुझ पर छोड़ दे, मैं तेरे बेटे को पाल लूँगा, तू मेरा नाम जप। तू सबकी चिंता मुझ पर छोड़कर सारे काम जो तू कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जो भी काम तू अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहा है, अब तू वो अपन बस मेरे लिए कर, तू मेरे लिए कर रहा है, तेरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी मेरी है। तो वो धर्मों को छोड़कर, उनकी चिंता छोड़कर मेरे नाम में रम जा, अपना काम करता रहे, निष्काम होकर काम करता रहे, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो समर्पण का मार्ग भगवान आगे प्रदर्शित करते हैं। तो समर्पण की दिशा प्रदान करती है भगवान की भक्ति, भगवान की प्रसन्नता, जो गुरु की दिशा है। समर्पण का मार्ग गुरु की दिशा है। जब लोग गुरु के शरण में आते हैं तो मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जो बहुत विद्वान हैं, जिन्होंने पता नहीं ऐसे व्रत किए हैं कि उनकी तपस्या सुन के मैं सोचता था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे गुरु कैसे मिल गए, इन्होंने इतनी कठिन तपस्या की है। अब मेरे लिए समस्या कुछ थी नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ अर्जित किया नहीं, कोई तपस्या भी नहीं है, कोई व्रत भी मैंने नहीं किए, कुछ भी नहीं इकट्ठा किया। तो कोई कहे कि तुमने जो भी तपस्या किया उसको पानी में बहा दो, अब उसकी ज़रूरत नहीं है तुमको, तो हम तो कहेंगे हाँ कुछ है ही नहीं तो बहा दो। लेकिन जो चंद्रायण जैसे व्रत करता है, जो पूरी जिंदगी अपनी लगा देता है भक्ति में, त्याग में, भगवान के प्रति सब कुछ करता है, उसको अगर कहें कि आपने जो कुछ भी ये भक्ति जो कुछ भी कमाई है, इसको अब आपको जल में डालना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। वो भी किसके लिए? एक साधारण से मनुष्य के लिए, कि अब इसका ध्यान करना है आपको, अब उसका नहीं करना, जो किया हुआ है वो कठिन काम नहीं करना है। तो जिस व्यक्ति को इतना श्रम करने की आदत होती है, उसको अगर अश्रम कर देंगे तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे होगा। तो गुरु का मार्ग बहुत कठिन मार्ग होता है, वहाँ पर समर्पण करना बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान कहते हैं कि अब तू अश्रम हो जा, अब तू निष्काम हो जा और उसकी शरण में जा जो तुझे आत्म रूप से चेतन कर सके। भगवान श्री हरि गीता में भी कहते हैं कि गुरु की शरण में जाओ। तो गुरु 2 प्रकार के बताते हैं। एक होता है जो सदोगुण की दीक्षा देता है, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। तो भगवान कहते हैं वो मेरे समान पूजनीय है,
गुरु है ना, अच्छी दिशा दे रहा है तो पूजनीय है। लेकिन जो गुरु तुम्हें योग प्रदान करेगा आत्मा और परमात्मा का, जो तुम्हारी आत्म जागृति तुम्हें देगा, वो मैं ही हूँ। तो समर्थ सदगुरुदेव योगेश्वर कितना भी साधारण दिखता हो, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा आपने जितने पूजा पाठ किए हैं, आप कहीं भी सर्च, भगवान ही ले सकते हैं उस सबको। कोई साधारण मनुष्य की क्षमता नहीं है कि आपके किए हुए तपश्चर्या को धारण कर ले। तो जो समर्पण होता है वो योगेश्वर को होता है, भगवान श्री कृष्ण को होता है, लेकिन कृष्ण स्वरूप में नहीं होता, गुरु स्वरूप में होता है। यही तो सारा समर्पण काम आता है। यही तो पता चलता है कि व्यक्ति साधारण होना चाहता है कि नहीं। साधारण भगवान सिर्फ सरल और साधारण व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको समर्पण की दिशा देते हैं, जो गुरु की दिशा है। और गुरु के प्रति समर्पण ही है जो आत्म तत्व की जागृति प्रदान करता है। और ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और ये आत्मा ही स्वयं अजन्मा है, जो हृदय में अवतार ग्रहण करता है। इसी के जागरण से अब आत्मा जब जागृत होती है तब योग प्रकट होता है। लोग कहते हैं हम भक्ति मार्ग में हैं, हम भक्ति योग में हैं, हम कर्म योग में हैं, निष्काम योग में हैं, हम ज्ञान मार्ग में हैं। नहीं बेटा, तुम किसी योग में नहीं हो अभी। जब आत्म जागृति होती है तो योग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे अंतकरण में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। हमारे अंतकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान के योग की आवश्यकता पड़ती है। तो अंतकरण की शुद्धि के लिए 3 प्रकार के योग प्रकट होते हैं। ठीक है, वो 3 प्रकार के योग हैं भक्ति योग, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। ये 3 योग आंतरिक हैं, बाहर इनका कुछ भी नहीं है लेना देना। और ये जो ज्ञान योग है ना, इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा सत्संग हो सकता है कि ज्ञान योग है क्या। ये जो शब्द आ गया मेरी जुबान पे, ये ज्ञान नहीं रह गया। कुछ लिख दिया, वेद में लिख दिया, शास्त्रों में लिख दिया, वो ज्ञान नहीं रह गया, वो अविद्या का स्वरूप हो गया। ज्ञान कभी बाहर प्रकट नहीं होता है। ज्ञान केवल आंतरिक है, और जिसके अंदर प्रकट होता है केवल उसी के ही काम की चीज है ज्ञान। ज्ञान ना सिखाया जा सकता है, ना बांटा जा सकता है, ना दिया जा सकता है, ना किसी का उद्धार किया जा सकता है। अगर ज्ञान दिया जा सकता तो भगवान श्री हरि ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, तो हमने तो सुना, आपने सुना। तो वो गीता पढ़ के सारे ज्ञानी क्यों नहीं हो गए? श्लोक तो सभी रट लेते, वेद सभी ने रट लिए, उपनिषद रट लिए, महापंडित महाज्ञानी हो गए। कहते हैं महापंडित महाज्ञानी हो गए, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। तो वो तो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान कहीं भी नहीं है, किसी भी पुस्तक में नहीं है। वेदों में जो ज्ञान समाहित है वो गुप्त रूप से है। शब्द के अंदर अर्थ है, अर्थ के अंदर ज्ञान है। ज्ञान तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। ज्ञान के तक पहुंचने वाली सिर्फ शक्ति है। मेरे अंदर, आपके अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर जब शक्ति जागृत हो जाती है तो शक्ति पहला कार्य करती है पात्रता की, पात्र सिद्ध करती है। शक्ति व्यक्ति को पात्र बनाती है भगवान तक पहुंचने के लिए। भगवान का प्रकट होना केवल पात्र के हृदय में ही हो सकता है। सभी अपात्र होते हैं। तो पहले शक्ति आती है, पहले माँ आती है गुरु के रूप में। वो शक्ति जागृत होकर साधक को भगवान के नाम जप के साथ पात्र सिद्ध करती है। फिर पिता आता है, फिर भगवान का अंश आत्म रूप से चेतन होता है। तो शक्ति, श्रुति, और परमात्मा का अंश शब्द। शब्द, श्रुति से ही शब्द की घटना घटती है। तो श्रुति जब प्रकट होती है तो कहां प्रकट करेगी ज्ञान? श्रुति अगर जागृत भी रहे लेकिन आत्म तत्व जागृत ना हो तो मां जागृत तो रहती है लेकिन ज्ञान नहीं प्रकट करती। और जब आत्मा चेतन हो जाती है तब आत्मा और शब्द और श्रुति का जो संगम है, पुरुष का और माता का और पिता का जो संगम है, उनके संगम से वेदों में रस प्रकट होता है। और वो वेदों का रस प्रकट होता है अंदर। शब्द रहता है बाहर किताब में, वेद लिखा हुआ है, उपनिषद लिखे हुए हैं, शब्द वही है, लेकिन रस अंदर ही प्रकट होता है। इसीलिए मैंने कहा कि रस ही ज्ञान है। और कोई उस वेद को दूसरा व्यक्ति पढ़े जिसके अंदर न श्रुति जागृत है, न आत्मा चेतन है, केवल उसने पढ़ पढ़ के रटा हुआ है, तो वेद उसको कुछ भी नहीं दे सकते।
जिसके अंदर श्रुति और ब्रह्म जागृत है, उसके अंदर वो रस प्रकट होता है, फिर वो बाहर के शब्द खिलखिला के अपना रहस्य खोल देते हैं, तब वेदों का ज्ञान होता है। अगर इस संसार में लोगों ने, वो आए आपताई लोग आए, उन्होंने भस्म किया ना, जला दिए सारे हमारे ग्रंथ, जला दिए, मंदिरों को नष्ट किया, कितना कुछ उन्होंने किया, नष्ट करने की कोशिश की ना, तो अगर सारे बाहर से जितना भी कुछ लिखा हुआ है, जहां जहां कोई लिपि है, स्रोत है, सबको जला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो क्या वेद नष्ट हो जाएंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि वो बाहर जो लिखा हुआ, बाहर जो किताब के रूप में जो वेद देख रहे हो, वो असली वेद नहीं है, वो प्रतिरूप है। असली वेद मेरे शरीर से प्रकट होगा, आत्मा और शक्ति और श्रुति और ब्रह्म के योग से प्रकट होता है वेद। तब मैं जो बोलूंगा, उन दोनों के योग से जो शब्द मैं बोलूंगा, वो होगी ब्रह्म शब्द, ब्रह्म अक्षर। उस ब्रह्म अक्षर को जब लिख दिया जाएगा, वो बनेगा वेद। फिर उसको पढ़ के कोई कहे मैं पंडित हो गया, तो संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, वो लिख दिए, किसी ने वो पढ़ लिया, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान सदैव आंतरिक रहता है। अगर वो बाहर आ जाएगा तो लोग तो फिर जलाने के लिए तैयार है बाहर आने वाली चीज को। अंदर ही रहता है मनुष्य के हमेशा, और जिसके अंदर प्रकट होते हैं वेद, उसी का बेड़ा पार होता है। ये वेद वैदिक ज्ञान अंदर प्रकट होकर व्यक्ति को मुक्त करता है। ये ज्ञान मुक्ति का कारण है, लिखा हुआ ज्ञान नहीं, बोला हुआ ज्ञान नहीं। बोला हुआ ज्ञान अगर मुक्त करता तो गुरुजी तो बोल ही रहे हैं, भगवान तो बोल ही रहे हैं, तो सुनने से कोई मुक्त हो जाएगा। तो जब भगवान का हृदय में आत्म रूप में सृजन होता है, तब प्रकट होता है भक्ति योग, तब निकलते हैं अश्रु, तब भगवान के प्रति हो जाता है व्यक्ति पागल। फिर अंदर प्रकट होता है निष्काम योग, अश्रम हो जाता है, फिर वो निष्काम हो जाता है। कुछ भी भगवान, सब जो कुछ भी संसार में हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, तब वो होता है घर में निष्काम। तब हो जाता है, सारे धर्म विसर्जित हो जाते हैं उसके फिर। और फिर प्रकट होता है साक्षात्कार से ज्ञान, और वो भी आंतरिक है। तो तीनों योग भगवान की आत्म स्वरूप में प्रकट होने के बाद ही प्रकट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। और दूसरा मार्ग जो भगवान श्री गीता में बताते हैं, कुछ लोग भगवान के मंदिर की मूर्ति की पूजा करते हैं, और भगवान को धारण कर लेते हैं, भगवान के स्वरूप में नहीं, बस अपने संबंधी के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, वो भगवान के विग्रह के साथ लय हो जाते हैं। ये भी मार्ग है, और उस मार्ग को भी ज्ञान मार्ग कहा जाता है। वो जो ज्ञान मार्ग है, वो ज्ञान योग नहीं है, वो ज्ञान मार्ग है। उस ज्ञान मार्ग में क्या है, ज्ञान योग अगर कह भी दिया जाए उसे, उसमें जो कुछ भी बाहर लिखा हुआ रहता है, वो बिल्कुल उसके अनुसार चलते 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 भगवान की पूजा करता है, कोई त्रुटि नहीं करता। लेकिन जो बाहर लिखा हुआ है उसको फॉलो करते करते वो त्रुटि कर देगा, तो फिर वो भटक योग से गिर जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा साधक हो जो भगवान के प्रेम में पड़ जाए, वो करता 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 भगवान के प्रेम में पड़ जाए, भगवान की मूर्ति से उसको प्रेम हो जाए, तो भगवान उस मूर्ति में ही प्रकट होकर उसका आलिंगन कर सकते हैं, उसको लय कर सकते हैं। वो भी एक मार्ग है, लेकिन वो बहुत कठिन मार्ग है। उस पर कोई विरले ही चलते हैं, जैसे मीराबाई चली और भी संत हुए। तो वो कौन कैसे हुए? वो भक्ति मार्ग से बाहर प्रकट हुए। उन्होंने पहले कोई तपस्या की हुई है, वो कितने पवित्र हैं, क्या है, ये तो हम सब नहीं जानते। लेकिन हाँ, वो एक मार्ग जरूर है, लेकिन बड़ा कठिन मार्ग है। ये जो मार्ग है, समर्पण मार्ग है, भगवान कहते हैं कि निष्काम योग मुझे ज़्यादा प्रिय है ज्ञान मार्ग से। तो ज्ञान मार्ग में त्रुटियां होती हैं। ज्ञान मार्ग में साधक जिम्मेदार होता है कि मैंने आज व्रत किया है, मैंने आज चावल नहीं खाए हैं, आज त्रयोदशी है, एकादशी है, आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने ब्रह्मचर्य किया। ये उसकी जिम्मेदारी है ज्ञान में। भगवान सिर्फ वहाँ पर बैठे हैं कि बस तुम करो, हम बैठे हैं, कुछ नहीं करना हमने, तो सब कुछ साधक करता है। लेकिन निष्काम योग में साधक कुछ भी नहीं करता, सब कुछ भगवान ही करते हैं। तो भगवान कहते हैं जहां मैं सब कुछ कर रहा हूं वहां तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैं तो पार लगा ही दूंगा तुमको। तो मेरा सबसे प्रिय रास्ता जो है दोनों में से, वो निष्काम योग का है। अर्जुन पूछते हैं कौन सा आपको प्रिय है? दोनों बता रहे हो आप, दोनों में मैं मिल जाता हूँ, कोई एक बताओ। तो भगवान ने कहा निष्काम योग, जहां पर मेरे पर निर्भर हो जाता है। तो भगवान पर निर्भर होने वाला मार्ग है वो जहां पर आत्म जागृति के गुरु आत्म जागृति प्रदान करता है, और आगे का सारा कार्य आत्म योग से, गुरु योग से ही चलता है सारा का सारा। तो हम जिस मार्ग में हैं वो ये मार्ग है।
जहाँ पर निष्काम योग का मार्ग है। अच्छा, मैं वो पूरा पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो फिर उसके बाद लिखा था कि गुरु के प्रति समर्पण ही है जो आत्म तत्व को जागृति का कारण है, और ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है। ये आत्मा ही स्वयं अजन्मा है जो हृदय में अवतार ग्रहण करता है। इसी के जागरण से अंतकरण की शुद्धि के लिए भक्ति योग, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग का उदय होता है। और यही वो बात है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के अवतार के संबंध में कही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और फिर क्या करते हैं प्रकट होकर हृदय में? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह से मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये आंतरिक घटना है। तो निष्कर्ष भी मैंने इसका लिखा था, इस लेख का निष्कर्ष है वो ये कि समर्थ सद्गुरुदेव जो आत्म योग प्रदान करने की क्षमता रखें वो योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं है। तो कोई व्यक्ति कहे कि मैं कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, गुरु की तरफ कैसे जाऊँ, तो उसके लिए मैंने ये लिखा था कि जो तुम कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहे हो वो आत्मा है और आत्म योग प्रदान करने वाला गुरु है। इसीलिए गुरु का जीवन में होना अति अनिवार्य है। बिना गुरु के आत्म जागृति संभव नहीं है। चाहे फिर आप बाहर के उस ज्ञान योग में हो या फिर इधर, उधर भी गुरु की आवश्यकता है आपको, लेकिन उधर आप शास्त्रों से पढ़ के खुद कर लोगे नहीं, उधर भी गुरु का मार्गदर्शन। जिस शास्त्र को पढ़ रहे हो फिर वही आपका गुरु बन जाता है। गुरु के बिना किसी मार्ग में पार नहीं पड़ सकती, असंभव है। गुरु का कार्य अगर कोई और कर दे तो गुरु का अस्तित्व खत्म, माता का अस्तित्व खत्म, माता का अस्तित्व खत्म तो प्रकृति का अस्तित्व खत्म। बिना गुरु के ये प्रकृति नहीं, सस्टेन नहीं है, ही नहीं, संभव ही नहीं है। बिना मातृशक्ति के ये सृष्टि संभव नहीं है। और वही पहली गुरु होती है सबकी, प्रकृति के रूप में हो या माता के रूप में हो। तो गुरु का नष्ट हो जाने का मतलब है प्रकृति का नष्ट हो जाना, क्योंकि गुरु का काम कोई और कर रहा है। अब जगत जननी का काम कोई और करने लग जाएगा, जगत जननी की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? जननी का काम तो जननी ही करेगी ना। तो गुरु का कार्य तो गुरु ही करेगा ना, वही जन्मदाता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि पहले जन्मदाता, भौतिक शरीर के जन्मदाता माता पिता, लेकिन दूसरा जन्मदाता गुरु। गुरु जन्मदाता है, गुरु आत्मा को जन्म देता है। कोई कहता है ना आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वो ठीक है फिलोसफिकल। गुरु ही है जो हृदय में आत्मा को उद्बोधित करता है, प्रकट करता है, जन्म देता है, जो भी करता है बस गुरु ही करता है। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो तुर्यावस्था गुरु के चरणों में है। तो आपको अगर तुर्यावस्था चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। और गुरु क्या करता है चरणों में जाने से? आपकी जितनी भी तपस्या है, सब तपस्या है वो उसके पास चली जाएगी। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि आपने बड़ी तपस्या की है। अब ये जो हमारे गुरुजी हैं पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसी बात आई, मुझे पता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया, बहुत तपस्या करके आया। तो मैंने उसे कहा ये जो हमारे गुरुजी हैं, आप इनका ध्यान करोगे ये आपकी सारी तपस्या छीन लेंगे। तो मैंने उसे ऐसे ही कहा, तो वो डर गया, बोला अच्छा। मैंने कहा हाँ, ये सारी तपस्या छीन के आपको बिल्कुल मतलब कर देंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे, क्या करोगे आप? तो वो डर गया कहा नहीं नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से साधना की है, बड़ा इकट्ठा किया है भगवान को पाने के लिए। तो मैंने उसे समझाया कि खाली इसलिए कर देंगे क्योंकि तुम्हें आत्म रूप से प्रकट होना है। व्यक्तिगत चेतना पर ये बहुत बोझ आ गया है कि मैंने ये किया वो किया, मेरी साधना मेरी साधना। आत्मा के पास आत्म रूप से प्रकट हो कौन व्यक्ति होगा? जो सरल और साधारण होगा, जिसका इतना बैगेज है, मेरे पास ये है वो है। उसकी व्यक्तिगत चेतना जब धीरे धीरे क्षीण होगी, वो जैसे जैसे आत्मयोग की तरफ बढ़ेगा, उसका बाहरी पूजा पाठ से मन हट जाएगा। वो कहेगा मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, आज अब मेरा मन ही नहीं लगता, पूजा करने में, पाठ करने में मन ही नहीं लगता। व्रत करते थे, व्रत में मन नहीं लगेगा, सब कुछ उचाट हो जाएगा। तो उसके मन में बड़ा संशय आ जाएगा, ये कहाँ फंस गया। पहले इतना शुद्ध सात्विक व्यवहार था मेरा, सुबह उठता था,
भगवान का भोग लगाता था तब खाना खाता था, इतना माला जप करता था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी खाली सोता रहता हूँ, सोया हूँ, जगह तो जगह, ना खाने का ढंग ना कुछ। तो क्या होता है, भगवान उसको खाली कर, बिल्कुल समर्पित कर देते कि अब तूने कुछ नहीं करना है। तो उसको ये बात बड़ी खलती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ व्यक्ति तो कुछ भी नहीं करते, तो उनको कुछ कहो कि कुछ कर लो तो उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत कुछ करता आ रहा है, जब वो समर्पण के पास पहुंचता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए भी उतनी ही विपत्ति होती है कि कुछ नहीं करने से कैसे हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं तुमको नाम जपना है, ध्यान करना है, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है। तो लोग नाम जपते हैं और ध्यान भी करते हैं, लेकिन भगवान की ये बात याद नहीं रहती कि कुछ नहीं करना है। फिर वो उपाय करते हैं और काम अटक जाता है, फिर फंसे रहते हैं, चलता रहता है वृत्त, घूमता रहता है वृत्त। ठीक है, तो चलो ये बात है, काफ़ी समय हो गया, 50 मिनट हो गए। तो तुरीयावस्था, तुरीय चेतना आत्म जागृति की चेतना है, योग की चेतना है, अद्वैत की चेतना है। योग में जब दोनों एक हो जाते हैं तब अद्वैत हो जाता है, लेकिन जब दोनों का योग होने वाला है तब द्वैतवाद रहता है। तो सिर्फ तुरीय की स्थिति में हम ये मानते हैं, हमने हमेशा ये कहा भी है कि ध्यान और समाधि द्वैतवाद की स्थिति है। वो द्वैतवाद की स्थिति इसलिए होती है क्योंकि दो चीज़ों का मिलन हो रहा होता है। लेकिन जब मिलन हो गया है, जब योग हो गया है, उस समय दोनों एक ही हैं। जैसे नदी और समंदर हैं, दोनों का योग होने वाला है, लेकिन योग हो गया, आज्ञा चक्र पर योग हो गया, तब भेद नहीं है। तो तुरिया में भेद नहीं है शिव का और तुम्हारा। और फिर जब परमानेंट वो स्थिति में हो जाओगे, फिर कौन शिव और कौन तुम हो, तुम भेद नहीं कर पाओगे। प्रेम गली बड़ी सांकरी, इसमें दो न समाए, जब हरि थे, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तब मैं नाही। तुरिया। चलिए, तो अगर आपको गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए हो, आत्मयोग में आप आना चाहते हैं, समर्थ सदगुरुदेव की शरण में आना चाहते हैं, तो आप हमें एक व्हाट्सएप करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे मैसेज लिख के कि आप हमको गुरु जी की जानकारी दे दो। हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक से आपको गुरु जी का दीक्षा का वीडियो मिलेगा। दीक्षा आप ले लो, नाम नहीं जपोगे तो पानी में, इसलिए दीक्षा का कोई प्रभाव नहीं है। कहीं आना जाना नहीं, कहीं कुछ लेना देना नहीं, आपको गुरु जी के पास नहीं जाना है। गुरु जी शरीर में नहीं है। हमें भी जब गुरु जी का योग मिला 2019 में, तब गुरु जी शरीर में नहीं थे। दीक्षा तो हमने पहले ले ली थी, लेकिन जब हमें योग मिला तब गुरु जी शरीर में नहीं थे। आज भी जो हमारी यात्रा चल रही है, तो वो आंतरिक योग से चल रही है। गुरु दीक्षा अलग चीज़ है, गुरु योग अलग चीज़ है। गुरु योग आंतरिक है, गुरु दीक्षा बाहरी है। तो गुरु दीक्षा, गुरु जी कहते हैं कोई गुरु जी का तस्वीर ले ले और उनकी आवाज़ में मंत्र सुन लिया तो उसकी दीक्षा हो गई। तो उसमें एक वीडियो है लिंक में गुरु दीक्षा का, वो सुनने से आपकी गुरु दीक्षा हो जाएगी घर बैठे बैठे। उसके बाद 2-3 वीडियो और है छोटे छोटे गुरुदेव के, वो भी देख लेना। उसमें गुरु जी ने मंत्र बताया और एक सावधानी बताई है कि गुरु की शरण में आने के बाद गुरु मंत्र का ही जप करना है। बाकी सबको नमस्कार करना चाहिए, शिरोधार्य करके रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए कि उनकी कृपा से आप यहाँ पहुँचे, लेकिन मंत्र फिर आगे गुरु का ही जपना चाहिए। ठीक है, जो भी साधना करी है, जिसका भी आशीर्वाद रहा, उसको हमेशा नमस्कार करके उससे आशीर्वाद लेके गुरु की तरफ ही बढ़ना चाहिए। हमेशा ऐसे ही छोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आपको संभाला है। तो उनकी आज्ञा लेकर नमस्कार करके फिर गुरु का जप शुरू कर देना चाहिए। और गुरु का जप शुरू कर देने से फिर गुरु का ही जप करना चाहिए, तब गुरु का लाभ होता है। और फिर 3-4 वीडियो हमने और भी दिए हैं, उसमें एक PDF भी है, उसको डाउनलोड करने से आपको साधना की और भी जानकारी मिलेगी कि ध्यान कैसे करना है, क्या करना है। गुरुजी की तस्वीर भी है वहाँ पर, अलग से गुरुजी की तस्वीर भी है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो HD में। और 4 वीडियोस हमने अपने भी दे रखे हैं, उसमें गुरु का ध्यान क्यों किया जाता है, ईड़ा पिंगला ध्यान और सुषुम्ना ध्यान में क्या अंतर है, किसी व्यक्ति का ध्यान क्यों करेंगे आप, वो चीज़ें 3-4 वीडियो हैं। आत्म जागृति के लिए ये मंत्र कैसे कार्य करता है, तो 4 वीडियोज़ हैं, वो भी देख लोगे तो आपको सिद्धियोग की मूल रूप से कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो वो जो लिंक मैं आपको भेजूंगा, उसके सारा कुछ पढ़ लेना आपने, आधा अधूरा नहीं किया, इतना सा पढ़ लिया देख लिया, वो पूरा पेज ही आपके लिए बनाया गया है। उस पेज की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना कृपा करके। उसके बाद कोई प्रश्न हो तो रख देना। तो आप कैसे मिलेगा आपको, 8777211339 पे मुझे व्हाट्सएप करना है राज शिव, तो भेज देंगे। अगर नहीं मुझसे संपर्क करना है तो ठीक है, नहीं कीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने वो लिंक दिया हुआ है,
वहीं से आप जाके डाउनलोड कर लो। लेकिन अगर हमारे संपर्क में रहोगे तो फिर हम आपको थोड़ा आगे गाइड करते रहेंगे एक ग्रुप के माध्यम से। जो लोग साधना करते हैं, जो हमारे माध्यम से जुड़ते हैं, हम उनको एक ग्रुप में रखते हैं ताकि उनके प्रश्नों का उत्तर देते रहें, ताकि उनको साधना संबंधित कुछ प्रश्न हो, डाउट हो, तो हम उनको उन प्रश्नों का समाधान कर सकें, इसलिए। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। इसके अलावा कोई अगर हमारे इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहे, साधना में सहयोग करना, इस सत्संग में सहयोग करना चाहे, तो इसी नंबर पर भी वो हमें संपर्क कर सकता है, सहयोग कर सकता है, 8777211139 पर। ठीक है, क्योंकि ये सत्संग जो है ये सहयोग से ही चलता है। अब आ जाते हैं, आपके कोई प्रश्न उत्तर हुए तो हम ले लेते हैं। और जो भी ये वीडियो देखा होगा, आपने पहली बार देखा होगा, तो आप हमारे पिछले 7-8 वीडियो देख लेना। ठीक है, उन 7-8 वीडियोस में आपको समझ आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ये समंदर की तरह होता है जिसमें हम उतरते हैं रोज़ सत्संग। कहीं कुछ बात होती है, कहीं कुछ बात होती है, कहीं कोई टॉपिक होता है, कहीं कोई टॉपिक होता है। तो अगर आप होने वाले पिछले 7-8 सत्संग देख लेंगे तो आपको एक मूल आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या नहीं है। कई बार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम एक ही सेशन में नहीं बोल पाते हैं। मूल रूप से तो एक ही बात कहनी होती है हमें कि गुरु की शरण में आना आपका अति आवश्यक है, आत्म जागृति का विषय संभव है और आपको उस तरफ ध्यान दीजिए, आइए। यही बात हम कहते हैं, अलग अलग विषयों में कहते हैं, अलग अलग तरह से कहते हैं। ठीक है, और रोज़ ही कहते हैं लगभग। चलिए, तो आप सभी को जय श्री गुरुदेव। जो लोग देख रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है। एक ही है, द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर्स कह रहे हैं, तो इसी अंदर के ज्ञान के आधार पर भारत विश्व गुरु बन सकता है। गुरु भाई, बाहर से कितना भी मिटा लो, अंदर सब सेव है। हाँ, एकदम सही, अंदर सब कुछ सेव्ड है, कोई नहीं मिटा सकता। जितना भी बाहर जला देंगे, ग्रंथों को जला देंगे, मंदिरों को जला देंगे, सारा ज्ञान जो भी है बाहर जला देंगे, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति पर भगवान कृपा करेंगे वो गुरु बन के आएंगे, आशीर्वाद देंगे, व्यक्ति आत्म रूप से जागृत होगा, सारा ज्ञान अंदर प्रकट हो जाएगा, फिर से लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरी सिक्योर है। वो व्हाट्सएप मैसेज होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इनक्रिप्टेड। तो इनक्रिप्टेड है, कोई नहीं मिटा सकता। सच्चा ज्ञान अंदर ही रहता है, निहित है, वही वेद है, वही सब कुछ है। तो एक बार एक कहानी में सुनते हैं हम कि ब्रह्मा जी ने वेदों का अपमान किया। कहते वेदों में क्या है, वेदों में कुछ नहीं है। तो उनके 4 सिर थे, तो 5 शीश थे शायद ना, 4 या 5। तो एक शीश शिव जी ने त्रिशूल से काट दिया था कि वेदों की निंदा क्यों कर रहे हो। तो जो वेद है ना, वो आंतरिक है। ठीक है, वेद व्यक्ति के अंदर है, बाहर कोई वेद पढ़ेगा। हाँ, बाहर से जो पुस्तक होती है सम्माननीय, नमस्कार करना ही चाहिए, क्योंकि अक्षर तो ब्रह्म है, उसके अंदर में निहित तो है, लेकिन आप निकाल नहीं सकते उसके अंदर से। निकालने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। आप अंदर जाओगे तो बाहर जितनी भी पुस्तकें हैं उनको पढ़ के उनका ज्ञान फिर आप समझ लोगे। क्योंकि जैसे किसी को अंदर साक्षात्कार हो रहा है, अब मेरे को जब अंदर प्राप्त होने लग गई चीज़ें, तो जब मैंने फिर गीता पढ़ी भगवान श्री हरि की, तब वो अंदर फिर वो विस्तृत रूप आ गया कि हाँ अच्छा ये चीज़ है। हाँ, मतलब बाहर विस्तृत व्याख्या है, वेदों की विस्तृत व्याख्या। जब हम उसे पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर के रस को ले पाएंगे। उपनिषद जब हमने पढ़े, उपनिषद जब हम पढ़ते हैं ना, तो जब श्लोक पढ़ते हैं, कोई भी कहीं से भी पुस्तक खोल लेते हैं, हमारा पढ़ने का विषय कभी भी उसको याद करना नहीं होता। तो हम कैसे पढ़ते हैं उपनिषद को, हमारे पास जो पुस्तकें हैं, हम जिस दिन पढ़ते हैं हम ऐसे ही खोल लेते हैं। कोई भी पेज खुल जाए, कुछ भी खुल जाए, कोई भी उपनिषद खुल जाए, उसका पहला श्लोक पढ़ते हैं, उसी में हमको रस आता है, उसी रस को लेते लेते हम वहीं सो जाते हैं। मेरा वहीं पर मतलब दूसरे तीसरे श्लोक पर पहुंच जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ही श्लोक के आनंद में डूबकर हम वहीं पर ही निद्रा में, योग निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि वो एक में ही सारा रस समाया हुआ, एक शब्द वो अंदर स्पंदित कर देता है और वो अंदर रस की धारा प्रकट होती रहती है। बस उसी के नशे में डूब जाते हैं। फिर पढ़ना इसलिए थोड़ी है कि पढ़कर कोई ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ना सिर्फ इसलिए है कि वो ज्ञान का स्वरूप है, तब बाहर की पुस्तकें काम आती हैं। ठीक है, तो मैं भी एक पुस्तक लिख रहा हूँ और वो पुस्तक मुझे उम्मीद है
कि आप तक जल्दी पहुंचेगी। और वो पुस्तक वो पुस्तक अगर कोई लेगा तो जितने भी हमने आज तक सत्संग किए हैं वो समेट दिए हैं उसमें सारे के सारे। तो वो पुस्तक अभी पूरी तो नहीं हुई है, अभी होगी, उम्मीद है कि जल्दी हो जाए पूरी, वह आपके सामने आ जाएगी। चलिए, तो आज का सत्संग यहीं रखते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।